जय श्री महाकाल, जय महाकाली। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को नए साल की भी बधाई हो। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बिज़ी चल रही थी, कुछ गेस्ट आए हुए थे, कुछ बस इधर उधर घूमने करके मैं आप लोगों को वीडियो नहीं डाल सकी। ठीक है, आपके सभी के मैसेज आ रहे थे कि आप कोई नॉलेज, कोई जानकारी से रिलेटेड कोई हमें ज्ञान की वीडियो डालें, तो मैं नहीं डाल पाई बिज़ी होने के कारण। तो आप कह रहे थे कि आप वीडियो कोई डालें, तो फिर आज मुझे थोड़ा टाइम लगा तो मैं वीडियो डाल रही हूँ। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि जो मेरे बच्चियाँ हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं, साधक है, साधिकाएँ हैं, जो भी हैं वो फॉलो करते हैं बात को। जितनी मर्ज़ी मैं लंबी बनाऊँ उतनी लंबी वो सुनना चाहते हैं, और मेरी वीडियो सच में लंबी हो जाती है। तो ये मेरी स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए होती है जो मुझसे इस चीज़ की जानकारी रखना चाहते हैं, जिज्ञासा रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने जीवन में कि ये सब होता है कि नहीं होता है। तो मुझे आपको उन सब चीज़ों से रूबरू करवाना मेरा फ़र्ज़ होता है। वीडियो भले ही लंबी हो जाती है लेकिन आपके जीवन से ये रिलेटेड होती है। आपके जीवन में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा महत्ता होती है, आपको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। आपको जानना चाहिए, हर एक को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, मानना चाहिए। क्योंकि जब तक किसी के ऊपर नहीं पड़ती है तब तक वो इस चीज़ को नहीं मानता है। ठीक है, तो आज मेरा टॉपिक है कि लोग आपके ऊपर तंत्र क्यों करवाते हैं, करवाते ही क्यों हैं। और फिर मेरे पास लोग आते भी हैं और कहते भी हैं कि हम तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया ज़िंदगी में, तब भी हमारे साथ ऐसे, तब हमारे ऊपर क्यों ऐसे करते हैं। बहुत रोते हैं, बहुत बिलखते हैं दरबार में मेरे पास भी आके कि मैं तो कभी किसी का बुरा करती ही नहीं हूँ, फिर भी लोग मुझे ऐसे क्यों करते हैं ना। तो इसके बारे में मैं आप सभी को बताती हूँ, और आपको सुनना भी चाहिए और सुन के औरों को भी समझाना चाहिए। जहाँ तक आप ये ज्ञान दे सकते हो, होनी चाहिए नॉलेज हर चीज़ की रखो। आप उसको फिर अपने जीवन में उसका कितना अनुसरण करते हैं, कितना नहीं करते, लेकिन आप अनभिज्ञ ना रहे किसी भी चीज़ से, अनजान ना रहे किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर देखो, तंत्र क्यों करवाते हैं, बहुत से रीज़न होते हैं। अगर आपका किसी के साथ वाद विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तब वो आपके ऊपर तंत्र करवाएंगे। ज़मीन जायदाद का झगड़ा चल रहा है और आपसे वो हथियाना चाहता है, तंत्र के माध्यम से ज़मीन हड़पना चाहता है, उसको लालच है, अगला व्यक्ति ज़्यादा लालची है, तो वो तंत्र के माध्यम से उसको हड़पने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपको खुश नहीं देख सकता, जो इंसान बिल्कुल खुश नहीं देख सकता, तो वो आपकी खुशी जिससे बर्दाश्त नहीं होती है, तो फिर वो आपको परोक्ष रूप से तो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो आपको ऊपर इस क्रियाएं करवाएगा, तंत्र करवाएगा। लाजिम होता है कि तंत्र से सब कुछ हो जाता है और जीवन तक बर्बाद हो जाते हैं, लोगों का घर तक बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा कुनबा खाली हो जाता है। ठीक है, इतनी शक्ति होती है तंत्र में। ये आज से ही नहीं चल रहा है, विज्ञान बरसों से चल रहा है, कई युगों से चल रहा है। और तंत्र मंत्र जंत्र और अभियंत्र भी है, सब चल रहे हैं, सब अपना अपना अलग अलग से कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे यंत्र करते हैं, मशीनरियाँ करती है, मंत्र भी करते हैं, जंत्र भी करते हैं, सब चीज़ें काम करती हैं, और जब ये हैं तभी काम करती है। ऐसे कोई बेवकूफ़ नहीं होते जो बैठे हैं, हवन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तपस्याएँ कर रहे हैं, वो कोई पागल नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्रियाएँ होती हैं, इन्हें मानना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे किसी का बिजनेस है, एक तरह का बिजनेस है किसी का, उसने भी सेम ही वही बिजनेस किया है, उसने भी वही किया है, तो फिर वो जेलसी करता है कि हाँ जी उसके पास इतने आ रहे हैं कस्टमर, मेरे पास कम आ रहे हैं, उसके पास इतने क्यों आ रहे हैं, मेरे पास ही क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इससे भी उसका काम को बांधने की कोशिश की जाती है कि हाँ उसके पास नहीं आए, मेरे पास आए। और ऐसा भी किया जाता है कि सारे कस्टमर मेरे पास आए, ऐसी ऐसी भी शक्तियाँ लगाई जाती है। और दूसरे के लिए ऐसी की जाती है कि हाँ उसकी पास ना कोई आए। तो ऐसे ऐसी बातें हैं, तो इन सभी कारणों करके भी किया जाता है ना। तो जिसके पास निरंतर एक जैसे मतलब कि आएंगे, जैसे कि कस्टमर हो गया, जैसे एक जैसा काम, मीन्स किसी का, वो मैंने आपको बता ही दिया, अभी एक जैसा किसी का होता है तो वो उस चीज़ से जलसी करते हैं। ठीक है, तो तब भी ऐसे होता है। ठीक है,
तो बहुत से रीज़न होते हैं, बहुत से। और ज़्यादातर मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि ये ना आपके घर के ही लोग होते हैं, ये आपके जो अपने होंगे ना घर के लोग, वो ही होते हैं। और ज़्यादा बाकी फ्रेंड्स भी होते हैं कि जिनको आप अपने मित्र समझते हो कि हाँ ये हमारे मित्र है, लेकिन वो बीच बीच में से ही आपकी पूरी जानकारी रखते हैं और बीच बीच में से ही आप उनको अपनी सारी बातें सब कुछ बताएंगे और प्यार प्यार में वो आपसे सारी बातें लेंगे भी और आप पर फिर वो वार भी करेंगे। और इतना ज़रूर देखना कि जो ज़्यादा मीठा बोलेगा आपके साथ, ज़्यादा वो करेगा, उसके कहते हैं ना अति विनयम धूर्त लक्षणम, तो वो वाली बात हो जाती है कि अधिकतर जो आपके साथ मिठास में बोलेंगे तो वो इतना समझिए आप कि वो आपका जड़ें खोद रहे हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत मीठे मीठे में ही आपको मारने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी लोग इस चीज़ का सहारा लेते हैं। जब वो उनको कुछ नहीं कर सकते, उनका जोर नहीं चलता है, तो वो तंत्र का ही सहारा लेते हैं, है ना। जब ये लोग तंत्र करते हैं तो लोग कहते हैं हम तो कुल देवी को कढ़ाई भी देते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, हम पितरों का भी करते हैं, हम श्राद्ध भी करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसे होता है। तो जब भी ये क्रिया की जाती है तो सबसे पहले आपके घर के पितर ही बांधे जाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं से पहले पितर घर की रक्षा करते हैं। तो आपके पितर का बंधन किया जाता है, कुल देवी का बंधन किया जाता है। बंधन का मतलब ये होता है कि नकारात्मक शक्ति, ऐसी प्रबल और इतनी गंदी शक्तियां घर में भेजी जाती है कि पॉजिटिव वहाँ पे ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर सकती। ये सब लोग जो तंत्र मंत्र जानते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो ही ये कार्य करते हैं। हम लोग जैसे साधक होते हैं, हमें नहीं पता होता इस चीज़ का ज़्यादा, लेकिन ये है कि हमारे पास तपोबल अच्छा होता है, ऊर्जा अच्छी होती है और शक्तियाँ बड़ी होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत होती है। तो हम इन सब चीज़ों को नष्ट करके पॉजिटिव शक्ति का वहाँ वास करवा देते हैं। आप चाहे कितना भी फिर पितरों को पूजो, उनको मानो, जितना मर्जी उनको श्राद्ध दो, चाहे मस्या उनकी निकालो, जो मर्जी करो, लेकिन आप वो नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद वहाँ जब तक कोई अच्छा साधक वहाँ अपनी सात्विक शक्ति नहीं आपके घर में बिठाता है, तब तक आपके ऐसा ही कार्य होता रहता है। अब आप जानते हो कि अब आप आ जाते हो चौकी में ऊपर, मेरे पास बैठ जाते हो, आपके ऊपर 2-2 3-3 शक्तियाँ लगाई होती है। 3-3 शक्तियाँ लगाने के बाद तामसिक भेंटें उनको दी होती है। तामसिक भेंटों में क्या चलता है, बकरा मुर्गा ये सब चीज़ें चलती, सूअर तक हर चीज़ की इनकी बलियाँ चलती है। कम से कम 20-30 हज़ार रुपये खर्च करके आपके दुश्मन ने आपके ऊपर प्रयोग किया होता है। ठीक है, फिर आप चौकी दरबार में आ जाते हो, बैठ जाते हो वहाँ पर, और फिर आप साधक को बोलते हैं हमें ठीक करें, और आप चाहेंगे कि हम 10 रुपये 100 रुपये में आपको साधक आकर के ठीक कर दें। वहाँ करेंगे और बैठेंगे और दिमाग खाएंगे, है ना। और देना तो आप चाहते ही नहीं है ना। अब उन शक्तियों को अगर पीछे हटाना है तो साधक उनको भोग देगा ही ना, उनको भोग देगा। कैसे हटाएगा वो, कैसे हटाएगा। मेरा तो ऐसा चक्कर है कि मेरे पास तो एक्चुअली भक्ति है ज़्यादा, तपोबल अच्छा है और सिद्धि साधना है, काफ़ी शक्तियाँ भी बड़ी है। तो दृष्टि मात्र से भी, बैठने मात्र से भी बहुत सी शक्तियाँ वापस चली जाती है। भूत प्रेत तो की बात तो ये है कि अंदर मेरे दरबार में एंटर होते ही शरीर बंदे का छोड़ देते हैं ना। तो कम से कम आप लोग जब काम करवाने आते हैं तो कम से कम सोच के आइए, सोच के आइए, है ना। ठीक है, हम तो, मेरी तो ये कोशिश रहती है कि जो भी मेरे पास एक बार आ गया वो यहाँ से ठीक होके ही आए। लेकिन आप कैसे सोच सकते हो ऐसे कि हाँ आपके ऊपर इतनी बड़ी क्रिया है, आपकी इतनी बुरी हालत है घर की, और सामने वाला आपको आकर के वहाँ पे 10 रुपये में ठीक कर देगा, है ना। तो ऐसे नहीं होता। हर तरह की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अलग अलग वजहें होती है, अलग अलग रीज़न होते हैं, उसको समझना चाहिए। अगर अपना इलाज करवाना हो ढंग से तो अपने दिल भी बड़े रखने चाहिए। ठीक है, जो भी आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति होगी वो बिना भोग प्रसाद से नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, वापस नहीं जाएगी। क्योंकि साधक भी अपने तपोबल से कितनों की शक्ति हटाएगा। अगर तो उसके पास 1-2 व्यक्ति आ रहा है तब तो वो चलो जैसे मर्जी अपने पास से करके अपने तपोबल से कैद कर लेता है शक्तियों को, आपको ठीक कर देता है। जहाँ पे 100-200 बंदा बैठ रहा है, हज़ारों बंदा, उसको कैसे करेगा, कैसे करेगा। भोग देना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आप सोच के आए। अच्छा, कुछ शक्तियाँ तो ऐसी होती है, अब जैसे भूत प्रेत होते हैं उनको तो डांटते हैं, मारते हैं कि तेरे को ऐसे कर देंगे, ऐसे करके वो तुरंत चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ शक्तियाँ तो ऐसी होती है कि प्रार्थना से जाती है। अब मरघट कालिका किसी के पास है, किसी को लगाइए, किसी के ऊपर उनको कराए, क्योंकि ये साधक पे डिपेंड होता है। आप शक्ति को अच्छाई पे चला रहे हैं कि बुराई पे चला रहे हैं। अगर आपको बुराई पे चलाई हुई है, उसे मनाना, उसे मनाना कोई खाला जी का भाड़ा थोड़ी है
किसी के पास बहुत अधिक तपोबल होगा, महाकाल की किसी के पास सिद्धि होगी, हनुमान जी की किसी के पास सिद्धि होगी, बड़ी बड़ी किसी के पास कृपाएं होगी, तभी वो इन शक्तियों को हटा सकते हैं। ठीक है, वो भी प्रार्थना से और उन्हें मना करके, रिक्वेस्ट करके उनको मना करके तब उनको मोड़ा जाता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि हाँ जी वहाँ जाओ और आगे आकर के बैठ जाओ और सिर लेके बैठ जाओ, यहाँ दर्द वहाँ दर्द यहाँ दर्द। आप ये नहीं कभी सोचते कि साधक उसको अपनी कितनी तपस्या उसकी उसमें खर्च होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान से सोचा करिए कि अगर कोई साधक आपसे कुछ लेता है या बोलता है तो उन शक्तियों का भोग जाता है। ठीक है, मेरे यहाँ पे नहीं है इतना, मैंने नहीं रखा है ऐसा सब, मैं जानती सब कुछ हूँ। लोग मुझे सोचते हैं कि ये अनजान है, इसे पता नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम होता है, मेरे पास भक्ति ज़्यादा होती है, ऊर्जा ज़्यादा होती है, तपोबल ज़्यादा है, तो मैं लोगों के बहुत से के काम ऐसे ही कर देती हूँ। पर लेकिन जैसे जैसे आगे आगे संगत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग ज़्यादा आएंगे, तो मैं भी नहीं ऐसे कर पाऊँगी, क्योंकि हम पर भी इतना ज़्यादा बोझ आता है। तो ये सब लोग आप सोच समझ के आया कीजिए। जब भी आगे भी आप किसी को बताते हैं तो उनको भी आगे बताया कीजिए, दरबार के रूल बताया कीजिए, भोग प्रसाद के रूल बताया कीजिए, क्योंकि कोई भी फ्री का नहीं बैठा किसी के लिए भी। और ये शक्तियों के खेल होते हैं, खुद का भी शरीर खराब होता है, घर गृहस्थ वाले होते हैं, बाल बच्चे वाले होते हैं, अपने बच्चों पर भी कष्ट आते हैं। तो इस चीज़ को सोच समझ के आया करो। अगर आप लोगों के पास नहीं आप लोगों की कोई होती है हैसियत, तो फिर इस चीज़ में ना पड़ा करिए, क्योंकि सामने वाले को भी इस चीज़ का कष्ट होता है, हमें भी बहुत कष्ट आता है। ठीक है, 5 10 20 लोग तो चलो मैं ऐसे भी निपटा देती हूँ, पर अब 100 200 लोग मेरे बस से बाहर हो जाते हैं। और आप लोग, कई लोग तो इतनी इतनी शक्तियाँ लेकर के अपने सिर पर घूम रहे होते हैं और सोचते हैं कि आएँ और बैठे और 2 मिनट में आपको ठीक करें। फिर मैंने आप लोगों को यही ऑप्शन रखी है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकते, आप बिल्कुल लाचार हैं, तो आइए निरंतर भजन में बैठिए। भजन में आने को मना नहीं है किसी को, बैठिए और वहाँ आए शक्तियाँ, उनसे प्रार्थना कीजिए, तो आपका संकट अपने आप काट देंगे। ठीक है, साधक को आकर के ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ कि मुझसे लिमिटेड बात किया कीजिए ना आप लोग। घंटों घंटों जब आपकी बारी आ जाती है, घंटे घंटे नहीं आप लोग आगे से हटने की कोशिश कर दे। टू दी पॉइंट बात कीजिए, अपनी जो आपको समस्या है उतनी बात कीजिए और आगे निकलिए, क्योंकि सामने वाले ने भी उठना होता है, मैंने भी उठना होता है, और जो लोग वेट कर रहे होते हैं पीछे, उन्होंने भी उठना होता है। जगह आप लोग मल लेते हो आगे आकर के, उसके बाद उठने का नाम नहीं लेते। ठीक है, तो अपने टू दी पॉइंट बात किया कीजिए, जो भी मुझसे बात करनी है शॉर्ट फॉर्म में किया कीजिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये सारा आपका साधक करता है। उसके बाद जब अच्छा साधक होता है आपकी, जो अच्छी मतलब साधक होएगा, प्रबल साधक होएगा, तो पहले सबसे पहले तो वो आपके घर की सफाई करता है, आपके पितरों को खोलता है, कुलिष्ट को खोलता है आपकी। उसके बाद वो अपनी सकारात्मक शक्ति को आदेश देता है कि इनके घर जाइए और इनकी रक्षा कीजिए। तब आपके घर में कभी भी कोई अला बला आती है, तुरंत थोड़ी देर के बाद वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि जो भी साधक के साथ आप जुड़े होते हैं, उसने अपनी सकारात्मक शक्ति आपके साथ छोड़ी होती है कि इसकी रक्षा हमेशा करना और इसके ऊपर आंच नहीं आने देना। वो साधक पे डिपेंड होता है। अगर आप साधक के दिल पर चढ़ते हो और उसका पूरा आदर सम्मान करते हो, उसका प्यार अगर आप ले पाते हो, वो भी साधक तभी भेजता है उन्हीं लोगों पर, हर किसी पर नहीं भेजता, और हर किसी पे अपनी शक्तियों का प्यारा नहीं लगाता। ना ही साधक इतना बेला होता है और ना ही उसकी शक्ति इतनी आलतू फालतू होती कि वो जने करने के लिए उसका कवच लगाए, वो भी किसी किसी पर लगाया जाता है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति यही कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा घूम लिए, हमने इतनी पूजा भी करवा ली है ना, सब कुछ करवा लिया, लेकिन हमारा इस तरह नहीं होता, वो उस तरह नहीं होता। तो ये मतलब कि किसी साधक पर डिपेंड होता है। और कई लोग बोलते हैं हम इतनी पूजा भी करते हैं, हमने इतना कुछ भी कर लिया, नवरात्रि भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जब तक गंदगी होगी तो वहाँ पे शक्तियाँ नहीं आती है। और बाकी मैंने बहुत से केस मेरे पास ऐसे आते हैं, थोड़ा सा सिर घूमने लगता नहीं और खेलने लगेंगे नहीं, और कहीं जाएंगे तो बोल देंगे काली आ रही है, आपके ऊपर काली आ रही है। आपको मैं बता देती हूँ कि काली कभी नहीं आती है, मैं आपको अभी भी बता देती हूँ, काली कभी नहीं आती है। ये आप लोगों का भ्रम होता है, सुन के काली लगा करके उनके माइंड भी ऐसे हो जाते हैं, उनके दिमाग के वो भी ऐसे हो जाते हैं, और चक्के वो चौंकियाँ गद्दियाँ लगानी शुरू कर देते हैं कि हाँ जी मुझे काली आ रही है। लोगों के संकट अपने ऊपर लेते हैं और अपने आप निरंतर बीमार रहते हैं। ठीक है, आपको मैं ये बता देती हूँ कि अगर काली की एक जोगन भी, एक दासी भी अगर आपके ऊपर खेल गई ना, तो आप आधे संसार को ठीक करना शुरू कर दोगे।
सकारात्मक शक्ति अगर एक भी आपके पास होगी, है ना, तो सकारात्मक शक्ति की ये पहचान हो जाती है कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपके घर में रोग नहीं आएगा, बिल्कुल रोग नहीं आएगा, दिन रात बढ़ोतरी होगी, हर चीज़ में जिस काम में हाथ डालोगे वहाँ वृद्धि होएगी, कोई रोग नहीं। और अगर आपके घर पे कोई तंत्र करता है या करवाता है, वो तुरंत उसके ऊपर बैठ जाता है और उनका सर्वनाश होता है। ये होते हैं सकारात्मक शक्तियों के सिम्टम होते हैं। तो इनको, और अगर आपके पास सकारात्मक शक्ति आ भी रही है और आप उसको भोग प्रसाद नहीं दे रहे, उसको निरंतर उसकी पूजा आराधना नहीं करती है, तो वही सकारात्मक शक्ति नकारात्मक बन जाती है कई बार, फिर वो आपको नुकसान देने लग जाती है। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके ऊपर पॉजिटिव शक्ति आ रही है कि नेगेटिव शक्ति आ रही है। आप ऐसे ही नहीं, आप ऐसे ही सुन के किसी से आपके ऊपर काली आ रही है, काली, सबसे पहले आप ये देखिए कि जब से हमारे घर में काली आई है या कोई शक्ति आई, हमारे घर में वृद्धि हो रही है कि क्या हो रहा है, हमारे घर में बीमारी ख़त्म हो रही है कि क्या हो रहा है। अगर आपके घर में ये सब नहीं नज़र आ रहा है, खुद को नहीं आपको नज़र आ रहा है, तो आपके ऊपर पॉजिटिव शक्ति हो ही नहीं सकती। अगर आपके ऊपर काली है, काली तो 10 महाविद्याओं में सबसे बड़ी महाविद्या है और इतनी प्रबल शक्ति है। जिसके ऊपर काली होगी उसके तो आसपास के 10 घरों में भी तंत्र नहीं घुस सकता। उसकी इतनी ऊर्जा होती है, उसकी इतनी महानता होती है, उसकी इतनी वेग होता है उसका, कि जहाँ जिस घर में उसका वास होता है उसके तो 4-5 घर तक तर जाते हैं, आसपास के पूरा मोहल्ला तरने लग जाता है उसका। तो इतने इतने दूत उनके साथ होते हैं। तो इसमें आप लोग ना रह करके कि मेरे पास काली आ रही है, मेरे पास वो आ रहा है, वो आ रहा है, पहले अपने आप को देखिए कि हम इस शक्ति के आने के बाद कितने ज़्यादा सुखी हुए हैं और हमारे तकलीफ़ें कितनी कम हुई है। तब आप इन चीज़ों का ये करें। ये ना आप करें कि हम बैठ जाएं आप और लगाने लग जाए। बहुत ज़्यादा तपोबल चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा आपको ये करने के लिए चाहिए होता है। भीड़ आप जैसे मर्जी इकट्ठी कर सकते हो, वो बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी फुल प्रोटेक्शन चाहिए होती है। और ऐसे नहीं करना चाहिए। जहाँ काली आती है वहाँ तो खुद ही वारे न्यारे करवा देती है, वो दुनिया को दिखता है, फिर बोलने की ज़रूरत नहीं होती है और आपको किसी भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना झाड़ा भी स्वयं लगाते हैं, अपने घर को भी प्रोटेक्ट खुद करते हो, अपनी सारी समस्याएं खुद करते हो, लोगों की तो आप करते ही करते हो। ठीक है, जब आप अपनी समस्याओं का हल नहीं कर सकते तो आप औरों की समस्या का भी हल नहीं कर पाओगे ठीक ढंग से। ठीक है, तो महज एक सिर हिलाने से ही नहीं काली आती है, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, खेलती तो बहुत ज़्यादा है और ये शक्तियाँ तो किसी मौके पर ही इतनी ज़्यादा खेलती है, या ज़्यादा क्रोध होए या ज़्यादा खुशी होए कभी, अदरवाइज़ मिनट मिनट की नहीं आती है, ये 1-1 मिनट की नहीं आती है। देवी देवता इतने बेहले नहीं होते हैं, ये सब अपने इसमें होते हैं। देवी देवता ये मिनट मिनट के नहीं आते और घंटों घंटों नहीं खेलते हैं आकर के काली को। 20-20 घंटे तक या 2-2 4-4 घंटे तक कोई सवारी सिर पर ले सकता है, ले सकता है। इतनी प्रबल, इतनी महान शक्ति है कि एक पाँव भी उसका कहीं पड़ जाता है तब भूचाल आ जाता है। तो ऐसा ना सोचिए, इस भ्रम में ना रहिए, ऐसा ना सोचिए, सोच समझ के इस कार्य में हाथ डालिए। और बहुत शक्ति होती है इसमें, बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़दायक चीज़ें होती है। जब तक साधक के शरीर में जोर है तब तक आप ठीक चलोगे, बाद में हड्डियाँ पिंजर एक सार हो जाता है। और इसमें निरंतर घंटों घंटों हर रोज़ की भक्ति चाहिए होती है। हर रोज़ जितनी आपने ऊर्जा ख़त्म की होती है, हर रोज़ वो ऊर्जा आपके अंदर उतनी बननी चाहिए, तब जा कर के आप इस जीवन के सफ़र को चला सकते हो और तब जा कर के आप समाज का भला कर सकते हो। तो ऐसे ना अपनी जान को जोखिम में डालिए। अगर किसी लालचवश आप इस गद्दी को लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो वही सब पैसा बीमारियों में लग जाता है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। काम वो कीजिए जो आपके तन मन को भी भाए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कीजिए। होता है सब कुछ, लेकिन उस आप कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, उस चीज़ की उतनी आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, वो ऊर्जा आपको निरंतर बनानी पड़ती है। ठीक है, तो मेरे यही है कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, सुने आप। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, बातें तो मुझे बहुत सी बतानी थी, आपको दरबार से रिलेटेड भी बहुत बतानी थी, पर मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आना चाहिए। बाकी आप लाइक शेयर कमेंट अपना ज़रूर कीजिए और ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का बटन ज़रूर कीजिए, आपको तभी नोटिफिकेशन मेरा नहीं आता है। ठीक है,
तो आप सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन नहीं करते हो, तभी आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है। तो जय माता की, जय श्री महाकाल। आप सभी को ये नववर्ष खुशियाँ लेकर के आए और आप सभी के जीवन में धन धान्य की वृद्धि हुई। माता रानी महाकाल आपकी सभी की रक्षा करें, मेरे दरबार के सभी बच्चों की माता रानी रक्षा करे, अंग संग उनके सहाय रहे, और जो मुझसे प्रेम करते हैं माता रानी हमेशा उनके साथ रहे। जय माता की, जय श्री महाकाल, जय महाकाली।